आप देख रहे हैं सुदर्शन न्यूज। नमस्कार, सुदर्शन यूपी देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं लावनी विनीत। बुलेटिन की शुरुआत सबसे पहले बात कर लेते हैं जेवर एयरपोर्ट की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दुनिया के चौथे सबसे बड़े एयरपोर्ट का शिलान्यास कर दिया है। उत्तर प्रदेश अगले 3 सालों के अंदर देश के सबसे प्रमुख विमानन केंद्र के तौर पर स्थापित हो जाएगा। उस समय तक जेवर इंटरनेशनल एयरपोर्ट भारत का आधुनिकतम ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट होगा। इसके अलावा राज्य में उस समय तक 16 अन्य एयरपोर्ट भी परिचालित हो चुके होंगे। पहले चरण में 10,050 करोड़ रुपए की लागत लगाई जा रही है। वहीं बताया जा रहा है कि पहले चरण के पूरा होने पर एयरपोर्ट की सालाना क्षमता 1.2 करोड़ यात्रियों की होगी। जेवर एयरपोर्ट एशिया का सबसे बड़ा और दुनिया का चौथा सबसे बड़ा एयरपोर्ट है। इसकी खासियत की बात की जाए तो एयरपोर्ट पूरी तरह से प्रदूषण मुक्त होगा। साथ ही ये एयरपोर्ट दिल्ली के इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट से 72 किलोमीटर दूर होगा। साथ ही इस एयरपोर्ट के बनने से इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर दबाव काफी कम हो जाएगा। इधर योगी सरकार ने एक और महत्वपूर्ण फैसला लेते हुए महापुरुषों की जयंती और शिवरात्रि के मौके पर स्लॉटर हाउस और मांस की दुकानों को बंद रखने का आदेश दिया है। इसी क्रम में 25 नवंबर को सिंधी समाज के संत टीएल वासवानी की जयंती के मौके पर प्रदेश भर में स्लॉटर हाउस और मीट की दुकानों को बंद रखने का आदेश दिया गया है। नगरीय विकास विभाग के अपर मुख्य सचिव रजनीश दुबे ने इस संबंध में सभी जिलों के मंडलायुक्त और जिलाधिकारी को आदेश जारी करते हुए इसका अनुपालन सख्ती से करवाने का निर्देश दिया है। आदेश में कहा गया है कि महावीर जयंती, बुद्ध जयंती, गांधी जयंती, शिवरात्रि और साधु टीएल वासवानी की जयंती के मौके पर नगरीय निकायों में स्थित बूचड़खानों के अलावा मीट की दुकानें भी बंद रखी जाएंगी। इसके पीछे तर्क दिया गया है कि अहिंसा का संदेश देने वाले महापुरुषों और पर्वों को मद्देनजर इनकी जयंती को अहिंसा दिवस के रूप में मनाया जाने का निर्देश है। गौरतलब है कि 2017 में सत्ता में आने के बाद ही योगी सरकार ने अवैध स्लॉटर हाउस पर शिकंजा कसना शुरू कर दिया था और साथ ही खुले में मांस की बिक्री पर भी रोक लगा दी थी। कई बार ऐसी खबरें सामने आई जिसमें इस्लामिक आतंकियों का सीधा कनेक्शन मदरसों से जुड़ा नजर आया है। इसके बाद से तमाम सामाजिक और सांस्कृतिक संगठन मदरसों पर एक्शन की मांग भी करते रहे हैं और इसी बीच योगी सरकार में राज्य मंत्री ठाकुर रघुराज सिंह ने भी मदरसों को आतंक का अड्डा करार देते हुए कहा है कि अगर उन्हें मौका मिला तो वो सभी मदरसों को बंद करवा देंगे। मंत्री रघुराज सिंह ने क्या कुछ कहा है, आप भी सुनिए। भगवान ने मुझे कभी मौका दिया तो पूरे देश के मदरसे बंद कर दूंगा। मदरसे जो हैं वह आतंकवादियों के अड्डे हैं। आतंकवादी की ट्रेनिंग दी जाती है क्योंकि यहां से जो आदमी निकलता है जो मदरसे से, वह आतंकवादी बनता है, उनकी सोच आतंकवादी बनती है। इसलिए इस देश में हमें पूर्ण तरह से आतंकवाद खत्म करना है। आतंकवाद का मुंह कुचलना है सर्फ की तरह, जैसे उसका फन कुचल दिया जाता है वैसे ही आतंकवाद का भी फन हम लोग कुचलेंगे। भगवान इस लायक मौका दे मुझे कि सबसे पहले इस देश में मदरसे बंद हो जाएं, क्योंकि 250 मदरसे थे, आज 22,000 मदरसे उत्तर प्रदेश में स्थापित कर दिए और मदरसे में केवल आतंकवादी पैदा होते हैं। भगवान ने मुझे कभी मौका दिया तो पूरे देश के मदरसे बंद कर दूंगा। मदरसे जो हैं वह आतंकवादियों के अड्डे हैं। आतंकवादी की ट्रेनिंग दी जाती है क्योंकि यहां से जो यूपी के बुलंदशहर से अब हम खबर ले रहे हैं जहां एक हत्याकांड का सनसनीखेज मामला सामने आया है। इसमें वीडियो भी सोशल मीडिया पर इसका वायरल हो रहा है। वायरल वीडियो में ये देखा जा सकता है कि एक व्यक्ति घर के ऊपर खड़े होकर गोलियां दागता हुआ नजर आ रहा है। बताया जा रहा है कि किसी मामूली कहासुनी को लेकर 2 पक्षों में विवाद हो गया, जिसके बाद दोनों में झगड़ा होने लगा। दूसरे पक्ष के एक व्यक्ति ने 3 लोगों पर ताबड़तोड़ गोलियां बरसानी शुरू कर दी, जिसमें एक युवक की मौके पर ही मौत हो गई और मृतक का भाई गंभीर रूप से घायल हो गया। घायल व्यक्ति का जिला अस्पताल में इलाज चल रहा है। दरअसल इस झगड़े में मृतक व्यक्ति की सैलून की दुकान है। आरोपी पक्ष लोगों का
उनकी दुकान पर बाल कटवाने के लिए जाते थे और मृतक का कुछ पैसा बकाया था। इसी बात को लेकर दोनों में झगड़ा हुआ। इस मामले में पुलिस ने 4 लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर 2 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है और अन्य की गिरफ्तारी के प्रयास जारी हैं। आज दोपहर थाना अगौता के शरीफपुर भैसरौली गांव में हत्या की एक घटना हुई है, जिसमें इरफान नाम के 22 वर्षीय युवक की गोली लगने से मृत्यु हो गई है तथा उसके परिवार का एक अन्य सदस्य पैर में गोली लगी है जो इंजर्ड है। इस प्रकरण में उल्लेखनीय तथ्य यह है कि अभियुक्त पक्ष के लोग और जो मृतक पक्ष है, इनकी नाई की दुकान है जहां बाल कटवाते थे। इन्होंने पैसे नहीं दिए थे। आज जब अभियुक्त पक्ष के समीर, शाहिद, साकिब आदि ने जो मृत पक्ष है इसके परिवार के लोगों से बाल काटने के लिए कहा घर आकर के, तो उन्होंने बाल काटने से इस आधार पर मना कर दिया कि आपका पुराना बकाया काफ़ी है और आप पैसे नहीं देते हैं, बाल नहीं काटूंगा। क्या घटना हुई भैया? भैया लड़के के पास कॉल आई थी। लड़के के पास जो कॉल आई थी उसके बाद पता नहीं इनमें क्या हुआ आपस में। लड़का बोला मैं वहीं आ रहा हूँ, वहीं आकर बतला देना। फिर वापस जो लड़के के बीच बिचाव होने के बाद में घर सब वापस आ गए। फिर 4 लड़के आए लड़के घर में, जबरदस्ती एक लड़के के सीने में गोली मारी राइफल से और एक के जो दूसरा जो घायल है उसको 12 बोर के तमंचे से गोली मारी गई है। अच्छा, जो मृतक है वो आपके क्या लगते हैं? जी मेरी मेरा ताऊ जी का लड़का है। घटना यही हुई जी, हमारे प्रमुख साहब का मुस्तकीम चाचा का लड़का हमारे का, उनकी जो लड़ाई होगी पहले, फिर उनके घर पर आके 4 जनों ने उनके बेटे के गोली मार दी और उनके बड़े भाई के भी गोली मार दी। छोटा भाई इरफान जो वो खत्म होगा हैंड टू हैंड जिला अस्पताल लाते लाते, और हमने पुलिस वालों को भी फ़ोन करा जी। फ़ोन कई फ़ोन करे, 112 पे भी उन्होंने उठा ना पाए, कोई भी जवाब नहीं दिया उन्होंने। खबर यूपी के चित्रकूट से लेते हैं, जहां वन विभाग प्रत्येक वर्ष पर्यावरण संरक्षण के लिए पौधारोपण कराता है। उस पर करोड़ों रुपए खर्च किए जाते हैं। वहीं विभागीय अधिकारियों की उदासीनता के कारण ये कार्यक्रम आंशिक रूप से ही सफल हो पाता है। इन दिनों पौधों को तैयार करने के लिए बीजारोपण का काम वन विभाग के परिसर में बनी पौधशाला में कराया जा रहा है। ये कार्य स्थानीय मजदूरों द्वारा ठेके पर कराया जा रहा है। कुछ महिला मजदूरों ने कम मजदूरी दिए जाने का आरोप लगाया। वहीं सरकारी मजदूरी न देकर 350 रुपए में 1000 बैग में ठेका देकर बीजारोपण कराया जा रहा है, जिससे 100 प्रति व्यक्ति की मजदूरी दिन भर में आती है। बताया जा रहा है कि बीजारोपण में तय मानक को भी नजरअंदाज किया गया है और मानक विहीन कार्य कराकर पैसों का जमकर बंदरबाट हो रहा है। इसमें जिम्मेदार अधिकारी इनकी कभी सुध लेने नहीं आते और मनमानी तरीके से काम करवाया जाता है। अच्छा, कहाँ काम कर रहे हैं इस समय? रेंज विभाग। क्या काम चल रहा है? अब काम ये थैलो लेके चल रहा है। अच्छा, तो ये मिट्टी चाली नहीं जाती क्या? अब मट्टी तो सामने धरी ला दिया, चाली है तब नहीं, चाली का है ये। नहीं, आप जैसे भर रहे हैं तो क्या अगर चाली तो भरी लागी। अच्छा, खाद मिलाई है इसमें, गोबर खाद? खाद तो नहीं मिला। अच्छा, किस रेशियो से आपको पैसा मिलता है इसकी भराई के लिए? ठीका से मिलता है। क्या ठीका दिया गया है? 350,000। बात मथुरा की कर लेते हैं, जहां थाना सदर बाजार इलाके में एक युवक का शव मिलने से सनसनी फैल गई। मृतक की गर्दन पर चोट के निशान पाए गए, जिसे देखकर हत्या की आशंका जताई जा रही है। मृतक की पहचान लाखन के रूप में हुई है, जो कि ऑटो चलाने का काम करता था। हत्या के कारणों का अभी तक कोई खुलासा नहीं हो पाया है। फिलहाल पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भिजवाकर मामले की कार्रवाई शुरू कर दी है। जनपद मथुरा के थाना सदर बाजार क्षेत्र में जवाहर बाग में आज सुबह एक व्यक्ति का शव मिला है, जिसकी की पहचान सदर बाजार क्षेत्र के औरंगाबाद के रहने वाले लाखन सिंह के रूप में हुई। वो कल शाम 5 बजे अपने घर से कुछ कह कर के निकले थे, तब से वापस नहीं आए थे। आज मॉर्निंग में उनका शव मिला है। गले पर चोट का निशान है। बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए मॉर्चरी में भिजवाया गया है। डॉक्टर द्वारा इनका पोस्टमार्टम किया जाएगा। परिजनों से हमारे द्वारा सभी बिंदुओं पर बात की गई है। अभी उनके द्वारा जो तहरीर दी जाएगी उसका मुकदमा पंजीकृत किया जाएगा। मौके का मुआयना सीनियर ऑफिसर द्वारा और बाकी टीम द्वारा किया गया है। इधर यूपी के गैराना विधानसभा क्षेत्र में जमीन का लालच दिखाकर अल्पसंख्यक परिवारों से वोट हासिल करने के लिए चतुराई की जा रही है। खास बात यह है कि इस तिकड़मबाजी पर न तो अधिकारियों का कोई ध्यान है और न ही खुफिया विभाग इसकी कोई सुध ले रहा है।
दरअसल जमीन का लालच दिखाकर परिवारों से वोट हासिल करने के उपाय किए जा रहे हैं। यहाँ पर कांग्रेस के फायर ब्रांड नेता इमरान मसूद हैं और एक कॉलोनी का उद्घाटन करके चले जाते हैं। वहीं कॉलोनी में मुस्लिम परिवारों को बसाया जा रहा है, जिनका सीधे तौर पर कहना है कि वोट हासिल करने के लिए उन्हें ये जमीन रहने के लिए दी जा रही है। इस मामले में अल्पसंख्यक लोगों का क्या कहना है, ये भी आप ही सुनिए। बुरा अफसर ने कहा था कि जमीन दे रहा फ्री में, और हम किराए पर रह रहे थे वहाँ पे। शामली बना गांव हमारा बनाती है। उसके बाद हमें पता चला कि ज़मीन फ्री मिल रही, मकान खुद बना लो। उसके बाद हम यहाँ आ गए, जो अपना जुगाड़ था कच्चे पक्के कोठे का खड़ा करा, बर्तन रखे। तो कितने परिवार हैं आपके साथ? हमारे परिवार है ये 4 से 5 परिवार है हमारे। अच्छा, प्लॉट कितने कटे हुए हैं? प्लॉट तो यहाँ कट लिए करीबन 28-30 प्लॉट कट लिए। तो और परिवार? हमें भी पता लगा कि एक अफसर उर्फ भूरा है, वो प्रधानी का चुनाव कई बार हार चुका, तो उसने एक योजना बनाई कि भाई वोट कम पड़े, इस वजह से उसने कुछ आदमी बाहर से लेकर आ रहा, गरीब आदमी लेकर आया। ज़्यादातर मोमडनी है, 100 के 100% मोमडनी है सभी, तो उन्हें ला कर बसा रहा कि संख्या ज़्यादा हो जाए वोटों की। नहीं, हमें कोई कार्रवाई नहीं करी, हमें जानकारी हुई थी। हमें बल्कि कल हम उधर ने निकले, देखा भी नी भी भर रही वहाँ, कुछ लोगों की नी भर रही, और ये पता लगा जो उसके विपक्ष वाले आदमी, उनसे पता लगा गाँव से, वे कहते कि किसी का एक तो बैनामा नहीं कर रहा। इधर यूपी में ट्रिपल मर्डर की सनसनीखेज वारदात से हड़कंप मच गया। एक ही परिवार के 3 लोगों की धारदार हथियार से काटकर निर्मम हत्या कर दी गई। घटना का कारण एक तरफा प्यार में शादी से इंकार होना बताया जा रहा है। दरअसल गांव गुरुदयाल निवासी एक पिता के घर एक सिरफिरा युवक पहुंच गया। घर वालों के शोर मचाने पर वो छत के ऊपर चढ़ गया और इस बीच सिरफिरे युवक ने पिता, उनकी पत्नी और बेटी के ऊपर धारदार हथियार से हमला कर दिया। जब तक आसपास के लोग दौड़कर पहुंचते तब तक आरोपी घर से फरार हो गया था। तभी आनन फानन में सभी को जिला अस्पताल लाया गया, जहां डॉक्टरों ने सभी को मृत घोषित कर दिया। वहीं दूसरी ओर घायल बेटी की हालत नाजुक बताते हुए लखनऊ रेफर कर दिया गया। इस मामले में डीआईजी उपेंद्र अग्रवाल ने बताया कि प्रेम प्रसंग में 3 लोगों की हत्या की गई है और आरोपी की गिरफ्तारी के लिए एसपी को निर्देश दिए गए हैं। फिलहाल पुलिस हर स्थिति पर नजर बनाए हुए है। हत्यारे की तलाश जारी है और आरोपी की फोटो जारी करते हुए उस पर पुलिस ने 50,000 का इनाम भी घोषित कर दिया है। शाम 6 साढ़े 6 के आसपास ये कोतवाली नगर थाना पड़ता है, जहां गोली चलने की सूचना मिली थी। तत्काल इसमें पुलिस पहुंची है। इसमें जो घायल थे कुल 4 थे, जिनको लाया गया था अस्पताल, जिसमें बताया जा रहा है कि 3 की संभवतः मृत्यु हो गई है। एक जो घायल है उसको आगे इलाज के लिए प्रॉपर और आगे रेफर किया जा रहा है। प्रकरण जो है प्रथम दृष्टया जो जानकारी मिली है वो प्रेम प्रसंग से संबंधित है, जिसमें जो कोई लड़का है जो किसी बात से विक्षुब्ध था, जिसके द्वारा ये घटना अपने दोस्तों के साथ कारित करने की बात बताई जा रही है। इसके अलावा संभवतः जो दोनों पक्ष हैं वो एक ही कम्युनिटी से है और इस संबंध में अभी हम लोग और विस्तृत जानकारी कर रहे हैं। प्रथम दृष्टया प्रेम प्रसंग का मामला है, इसमें टीमें लगाई गई हैं गिरफ्तारी से लेकर के जो एफआईआर पंजीकरण और घटना समीक्षण, इन सब के लिए प्रॉपर टीमें लगा करके। इधर प्रयागराज से एक हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है, जहां गोहरी गांव में दंपत्ति और उनके 2 बच्चों की धारदार हथियार से हत्या कर दी गई। एक ही परिवार के 4 लोगों की हत्या के बाद से इलाके में सनसनी फैल गई। फूलचंद मजदूरी करके अपने परिवार का पेट चलाता था। दरअसल बुधवार की रात परिवार के सभी सदस्य खाना खाने के बाद सो गए थे। उसी दौरान बदमाशों ने चाकू, कुल्हाड़ी और रॉड से प्रहार कर 4 लोगों को मौत के घाट उतार दिया और सभी आरोपी मौके से फरार हो गए। फिलहाल पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। गोहरी मोहनगंज में यहाँ पर 4 लोगों के मृतक लोग मिले हैं। उनकी लाश मिली है घर के अंदर। इन चारों के सिर पर कुल्हाड़ी से वार किया गया दिखाई दे रहा है। गहरी चोट के, गंभीर चोट के निशान हैं। इन सभी लोगों को देखा गया 3 लोगों के बाहर वाले बरामदे में है और एक जो लड़की है उसके घर के अंदर है। तो इन सभी लोगों के आज सुबह ही पता चला, हमें सूचना मिलते ही पुलिस की टीम यहाँ पर आई है। और इसके बाद से जो मृतक लोग हैं उनकी पोस्टमार्टम कराते हुए अग्रिम कार्रवाई की जाएगी और किन कारणों से इस तरह से हुई है इसके बारे में भी डिटेल जानकारी है।
वहीं यूपी के हरदोई से अगली खबर, जहां नो एंट्री के बावजूद भारी वाहनों का आवागमन लगातार जारी है, जिसके चलते बड़ा हादसा होते होते टल गया। दरअसल ओवरलोड ट्रैक्टर ट्रॉली से एक स्कूली बस टकरा गई, लेकिन किसी तरह की जनहानि नहीं हुई। तो वहीं आनन फानन में बस के रुकने पर भयभीत होकर बच्चे बस से उतरकर भाग निकले। इस घटना से ट्रैफिक पुलिस और प्रशासन की घोर लापरवाही देखने को मिल रही है। दरअसल शहर के कई इलाकों में थोक विक्रेताओं की तमाम गोडाउन मौजूद हैं, जहां पर आए दिन वाहनों का आना जाना लगा रहता है, लेकिन ओवरलोड ट्रैक्टर ट्रॉलियों को रोकने वाला कोई नजर नहीं आता। इसके चलते आए दिन जाम लगा रहता है, जिसके चलते स्थानीय वासियों को भी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। यूपी के कानपुर के एम ब्लॉक किदवई नगर में ज्वेलरी व्यवसायी पर गोली चलाने की घटना सामने आई है। ज्वेलरी व्यवसायी अपनी दुकान बंद करके पुत्र के साथ घर के लिए निकल रहे थे, तभी घात लगाए बैठे बदमाशों ने पिता पुत्र पर गोलियां बरसा दी। वहीं गोली लगने से दोनों घायल हो गए। इसके बाद बदमाश वारदात को अंजाम देकर बैग लेकर भाग निकले। जहां घटना की सूचना मिलने पर मौके पर पुलिस के बड़े अधिकारी पहुंचे और घटना की जांच शुरू कर दी। साथ ही घायल पिता पुत्र को अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। फिलहाल पुलिस ने आरोपियों के साथ बुलेरो गाड़ी को जब्त कर लिया है और आगे की पूछताछ जारी है। अभी कुछ देर पहले एक घटना हुई है, जो प्रत्यक्षदर्शी हैं उनके द्वारा बताया गया है कि एक सफ़ेद रंग की बोलेरो से कुछ हमलावर आए और उन्होंने आग्नेयास्त्र फायरआर्म से फायरिंग की और यहाँ पे दो लोगों को गोली लगी है। सुरेश है और यशु जी है। इनकी दुकान है, इनका प्रतिष्ठान है गायत्री ज्वेलर। दोनों घायलों को अस्पताल में पहुँचाया गया है एमरजेंसी हॉस्पिटल में और इनका इलाज शुरू कर दिया गया है। दोनों ही लोग होश में हैं। भैया क्या घटना हुई है, किस तरीके से अंजाम दिया गया? किस तरीके से अंजाम दिया गया? दो लोग आए थे हाँ। और यहाँ फायर करते हुए आए और बस उनका बैग छीन करके भागे हैं। उनके लड़के के सीने में गोली लगी और उनके मालिक के हाथ में गोली लगी। कितने लोग थे? बाइक? लोग। कहाँ से थे? बाइक से नहीं आए थे, बोलेरो से आए थे। वहीं यूपी के मथुरा से अगली खबर है, जहां चलती कार में युवती से सामूहिक दुष्कर्म का मामला सामने आया है। युवती आगरा से दरोगा भर्ती परीक्षा देकर लौट रही थी। युवती का आरोप है कि शाम को जब वो लौट रही थी तब कोई वाहन नहीं मिला तो वो एक कार में बैठ गई। वहीं कार में 3-4 लोग पहले से ही सवार थे। इसके बाद कार हाईवे पर आई तो आरोपियों ने उसके साथ छेड़छाड़ शुरू कर दी। विरोध करने पर अज्ञात युवकों ने उसके साथ मारपीट की। इसके बाद सामूहिक दुष्कर्म किया। वहीं बाईपास के किनारे उसे गंभीर हालत में फेंककर भाग गए। तब राहगीरों ने घायल युवती को देखा और उसके परिजनों को जानकारी दी। पीड़ित युवती को एक अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। फिलहाल पुलिस ने इस मामले की गंभीरता को देखते हुए 2 आरोपियों पर केस दर्ज कर लिया है और आगे की कार्रवाई में जुट गई है। थाना कोशीकला में कल एक युवती के परिजन द्वारा शिकायत दर्ज कराई गई कि युवती से एक युवक द्वारा दोस्ती करके उसे धोखे में करके जबरन शारीरिक संबंध बनाए गए हैं। इस शिकायत पर अभियोग पंजीकृत कर लिया गया है। शीघ्र ही अंतर्गत धारा 164 बयान दर्ज कराते हुए एवं पीड़िता का मेडिकल कराते हुए प्रकरण में कठोर विधिक कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी। और खबर पलिया से लेते हैं, जहां संपूर्णा नगर थाना क्षेत्र के मुरार खेड़ा में प्रधान के गन्ने के खेत में अचानक एक अजगर निकल आया, जिससे खेतों में काम करने वाले लोग डर गए। इसके बाद आनन फानन में वन विभाग को इसकी सूचना दी गई। फिलहाल वन विभाग ने मौके पर पहुंचकर रेस्क्यू करते हुए अजगर को पकड़कर सिंगाही के जंगल में छोड़ दिया है। निकल लेगा। हाँ, ऐसा रुक गया। और चलिए इसी के साथ सुदर्शन यूपी में अभी बस इतना ही, लेकिन देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए सुदर्शन न्यूज। जय हिंद। आप देख रहे हैं सुदर्शन न्यूज।